1997 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था राजा की आएगी बारात। इस मूवी में थी रानी मुखर्जी और मूवी की स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि रानी मुखर्जी का मेल कैरेक्टर रेप कर देते हैं। कोर्ट में ये बात जाती है तो जज ये जजमेंट पास करते हैं कि रेपिस्ट को विक्टिम से शादी करनी पड़ेगी। उन लोगों की शादी हो जाती है और बाकी आगे की मूवी की कहानी है। कुछ ऐसा ही हमारे देश में हुआ है। हमारे चीफ जस्टिस बोबड़े ने एक रेप केस की जजमेंट सुनाते हुए रेपिस्ट से कहा, क्या आप पीड़िता से शादी करेंगे? विल यू मैरी हर? पीड़िता जो कि ऑलरेडी इन सब दुख और इन सब चीज़ों से डरी हुई सहमी हुई है, पीड़िता जो कि एक रेप की सर्वाइवर है, उनके साथ उनके सामने उन्हीं के रेपिस्ट से ये सवाल करना कहाँ तक सही है। इसी चीज़ के ऊपर सवाल उठाते हुए हमारी कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने कहा है, इनफ इज इनफ। सोशल एक्टिविस्ट ये भी कह रही हैं कि जस्टिस बोबड़े को अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देना चाहिए और उनको न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर ये सवाल करते और ये दिमाग में विचार लाना शोभा नहीं देता है। सोशल एक्टिविस्ट इस बात पर अड़ चुके हैं कि इनफ इज इनफ। कब तक औरतें इन चीज़ों को सहेंगी? कब तक औरतें इन ऐसे सवाल का जवाब देती रहेंगी? कब तक उनके सामने उन्हीं के बारे में, उन्हीं के शोषण से रिलेटेड इस तरीके के सवाल उठाए जाएंगे और इस तरीके के विचार प्रस्तुत किए जाएंगे? आगे बढ़ते हैं। आज न्यूज़ में आया कि हरदोई उत्तर प्रदेश के एक पिता ने अपनी 17 साल की लड़की के प्रेमी को 2-3 दिन खोजा और खोजने के बाद थक हार के जब उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि उनकी लड़की किसी के साथ प्यार में है, उन्होंने उस लड़की के सर को एक शार्प ऑब्जेक्ट से बहुत ही बेरहमी से काट दिया। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। अपनी लड़की का सर काटने के बाद वो उनके सर के हिस्से को लेकर पूरे शहर में घूम रहा था। ये दरिंदगी एक बाप कर सकता है, ये सोचकर भी हम सबकी रूह कांप जाती है। पर क्या एक लड़की किसी से प्यार करती है और वो आपकी बेटी है, इस चीज़ पे ये चीज़ आपको इतनी नफरत दे सकती है कि आप अपनी ही पैदा की हुई औलाद को इस बेरहमी से मार दें? खैर, ऑनर किलिंग एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर सालों से बहसें छिड़ती रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आयशा खान नाम की एक लड़की जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, जो कि अब फेमस हैं भी पर वो ये बात जानती नहीं है क्योंकि उन्होंने 25 फरवरी को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जान देने के पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, वीडियो जो बहुत वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में उन्होंने कहा कि वो आरिफ से प्यार करती हैं और वो अपने माँ बाप की भी खुशी चाहती हैं और आरिफ को भी खुश देखना चाहती हैं। आरिफ जो कि उनके पति हैं, जिन्होंने उनसे ये कह दिया था कि वो चाहें तो जाके मर सकती हैं। ये दहेज उत्पीड़न का मामला है जिसमें लड़की अपने मायके में आकर रुक जाती है क्योंकि बात सिर्फ दहेज की नहीं थी, बात दहेज से ऊपर मारपीट की भी थी। शादी हुई थी 2018 में और शादी के कुछ ही चंद दिनों के बाद उनके पति आरिफ खान ने आयशा खान के ऊपर मारपीट और उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। जुल्म के साथ वो हमेशा दहेज के ऊपर उन पर दबाव बनाते थे। आयशा को कुछ समय ये बात पसंद नहीं आई, वो अपने मायके लौट आई। मायके रहने के बाद उनके घर वालों ने उन्हें सपोर्ट किया। उनके घर वालों ने उनसे कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चाहो तो लाइफ में आगे बढ़ो। पर आयशा आरिफ को कहीं पीछे नहीं छोड़ पा रही थी। वो चाहती थी कि आरिफ उनके साथ रहे और वो आरिफ को ही पाना चाहती थी, उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। वो इन सब दुखों को भूलकर आरिफ के साथ रहना चाहती थी, पर आरिफ खान जो कि उनके पति थे, उनके साथ रहना उनको नागवार नहीं था। आरिफ खान से उनकी 70 मिनट तक बात हुई जब उन्होंने ये सुसाइड किया। जब पुलिस को उनका फ़ोन बरामद हुआ तो उसके थ्रू पता चला कि आरिफ खान से आयशा खान ने करीब 70 मिनट तक फ़ोन पर बात करी। वीडियो जो कि वायरल हुआ है, आप सब ने देख भी लिया होगा। उसमें वो कहती हैं कि वो खुशनसीब हैं कि अब वो अल्लाह से मिलेंगी और उनको कोई भी मन में
रेज नहीं है, मन में कोई भी ऐसा द्वेष नहीं है अपने पति के खिलाफ और वो चाहती है कि उनके पति खुश रहें। इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि ओवैसी ने भी बहुत बड़ी स्पीच दी और वो भी दुख जताया कि इस तरीके से बच्ची को दहेज के ऊपर परेशान करना, दहेज पर मारपीट करना कहाँ तक सही है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। ये खबर आती है कांग्रेस की कार्यकर्ता पंखुड़ी पाठक की। उनके पति अनिल यादव एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी में हैं। खबर ये आई कि ट्विटर पर पंखुड़ी पाठक ने अखिलेश यादव को ट्रोल कर दिया। अखिलेश यादव को ट्रोल किया तो सपा के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठे। उन्होंने पंखुड़ी पाठक को ना जाने कितनी बुरी और भली बातें ट्विटर पर ही बोलना शुरू किया। आजकल ट्विटर पर ट्रोल करना आम बात हो गई है, पर इस तरीके से किसी फीमेल और किसी औरत को गाली गलौज और ये सब कमेंट में लिखना तो बिल्कुल सही नहीं है। पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उनके पति जो कि सपा के ही कार्यकर्ता हैं, अनिल यादव, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि एक महिला का इस तरीके से अपमान उनको बर्दाश्त नहीं है। तो कार्यकर्ताओं ने और सपा की पार्टी ने उनको पार्टी से बेदखल करने की बात सामने लाई। बाद में अनिल यादव जी ने इस्तीफा दे दिया। अनिल यादव जी ने कहा कि जिस पार्टी में औरतों की इज्जत और सम्मान नहीं होता और खुलेआम इस तरह अपमान किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, उस पार्टी का हिस्सा वो नहीं रहना चाहते। उन्होंने उस पार्टी से इस्तीफा दिया और हम अनिल यादव जी जैसे लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। अगर समाज में उनके तरीके के लोग और बढ़ जाएं तो इस तरीके के क्राइम, इस तरीके की बुरे बर्ताव औरतों के खिलाफ बहुत हद तक रोक सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्राइडे फेमिनिज्म शो। मैं हूं आरुषि पांडे और ये है SRM पॉडकास्ट।